जिंदगी में सबसे बड़ी तबाहियां हमेशा जंगों या हादसात से नहीं आती, बल्कि अक्सर एक ऐसे दुश्मन से आती हैं जिसे हम आंखों से नहीं देख पाते, और वो है स्ट्रेस। मैंने स्ट्रेस को बहुत करीब से महसूस किया है। मैंने देखा है कि ये इंसान की जिंदगी को कैसे हिला देता है, कैसे एक सेहतमंद इंसान को अंदर से तोड़ के रख देता है। स्ट्रेस दिल को भी चुभता है, दिमाग को भी थकाता है और जिंदगी के हर लम्हे को बेचैन कर देता है। आज दुनिया में हर तरफ यही कहानी है। लोग अपनी नौकरियों में दबाव का शिकार हैं, घर के मसाइल में उलझे हुए हैं, रिश्तों की परेशानियों ने दिमाग को बोझल कर दिया है, और नतीजा स्ट्रेस सिर्फ दिमाग को नहीं बल्कि पूरे जिस्म को बीमार करता है। दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबेटिस, कैंसर, डिप्रेशन, नींद की कमी, ये सब स्ट्रेस की जड़ से निकलने वाली शाखें हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि आज दुनिया में फैलने वाली ज्यादातर बीमारियों की जड़ स्ट्रेस है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट हांस ने कहा था, स्ट्रेस इज नॉट व्हाट हैपेंस टू अस, इट्स आवर रिएक्शन टू व्हाट हैपेंस एंड दैट रिएक्शन कैन किल अस। यानी मसला ये नहीं कि जिंदगी में क्या होता है, बल्कि ये है कि हम इस पर कैसा रद्द अमल देते हैं। यही रद्द अमल हमें जिंदा भी रख सकता है और अंदर से खत्म भी कर सकता है। दरअसल स्ट्रेस एक ऐसा खुफिया बटन है जो हमारे दिमाग और जिस्म को मुसलसल सर्वाइवल मोड में डाल देता है। दिमाग समझता है कि हर वक्त कोई ना कोई खतरा है और जिस्म लड़ने या भागने के लिए तैयार रहता है। लेकिन जब ये कैफियत लंबे अरसे तक रहे तो जिस्म टूट टूट का शिकार हो जाता है। यही वजह है कि आज के जमाने में हर दूसरा शख्स बीमारियों के दायरे में फंसा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम स्ट्रेस के गुलाम बनकर जिएंगे या अपनी जिंदगी के मालिक बनने का इंतखाब करेंगे? इसी सवाल का जवाब मुझे एक हैरत अंगेज किताब में मिला, यू आर द प्लेसिबो। ये किताब हमें बताती है कि जिस तरह स्ट्रेस हमें बीमार करता है, इसी तरह हमारा यकीन, हमारा मस्बत तसव्वुर और हमारा दिमाग हमें शिफा भी दे सकता है। तो आइए यू आर द प्लेसिबो की तरफ बढ़ते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी या आपका खौफ शायद सिर्फ एक वहम हो और हकीकत में आपके दिमाग के पास इसको खत्म करने की ताकत हो? सोचें, अगर आपका दिमाग ही दवा बन जाए और आपको किसी बैरूनी इलाज की जरूरत ना पड़े। ये नामुमकिन लगता है, लेकिन डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसिबो हमें यही सच दिखाती है। ये किताब मशहूर न्यूरोसाइंसदान और स्पीकर डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखी है। वो खुद एक जिंदा सबूत है कि दिमाग की ताकत जिस्म को शिफा दे सकती है। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वो मफलूज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया। सिर्फ अपने यकीन और मुसलसल मेडिटेशन से वो ठीक हो गए। यही तजर्बा उनकी जिंदगी का रुख बदल गया और उन्होंने ये किताब लिखी ताकि दुनिया को ये राज बता सकें, इंसान खुद अपनी दवा है। यू आर द प्लेसिबो किताब के नाम का मतलब भी यही है। प्लेसिबो इफेक्ट वो अमल है जिसमें इंसान महज यकीन की वजह से सेहतमंद हो जाता है, चाहे असल में कोई दवा ना हो। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि ये असर इत्तेफाक नहीं बल्कि एक ताकत है जिसे हम शऊरी तौर पर अपनी जिंदगी में
ला सकते हैं। इंसान दो तरीके से जिंदगी गुजारता है, सर्वाइवल मोड या फिर क्रिएशन मोड। सर्वाइवल मोड वो कैफियत है जब हम खौफ, दबाव और परेशानी में रहते हैं। हमारा दिमाग सिर्फ लड़ने या भागने पर फोकस करता है। इस दौरान जिस्म मुसलसल ऐसे हार्मोन्स पैदा करता है जो हमें बीमार करते हैं, जैसे कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। अगर हम लंबे अरसे तक सर्वाइवल मोड में रहें तो बीमारी, थकन, डिप्रेशन और नाकामी हमारा मुकद्दर बन जाते हैं। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, क्रिएशन मोड। ये वो कैफियत है जब हम अपनी सोच और जज्बात को मस्बत सिमत में इस्तेमाल करते हैं। हम तसव्वुर करते हैं कि हम वही हैं जो हम बनना चाहते हैं, सेहतमंद, खुश, कामयाब। उस वक्त हमारा दिमाग ऐसे हार्मोन्स खारिज करता है जो जिस्म को शिफा देते हैं, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करते हैं और हमें अंदर से जिंदा और पुरजोश कर देते हैं। यही फर्क किताब में बार बार समझाया गया है। अगर आप सर्वाइवल मोड में कैद रहेंगे तो आप माजी के गुलाम बनेंगे, लेकिन अगर क्रिएशन मोड में आएंगे तो अपनी जिंदगी के खालिक बन जाएंगे। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि हमारा दिमाग हैरानकुन तरीके से बदल सकता है। इसको कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि अगर आप बार बार एक मस्बत सोच को दोहराते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाता है और आपकी आदतें और हकीकत बदल जाती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स रोजाना ये तसव्वुर करे कि वो सेहतमंद और ताकतवर है तो दिमाग उसके जिस्म को उसी के मुताबिक रद्द अमल देना शुरू कर देता है। यहाँ किताब का एक बड़ा सबक है, यकीन और जज्बात साथ हों तो मुआवजा होता है। सिर्फ ज़बानी कहना काफी नहीं कि मैं ठीक हूं, आपको ऐसा महसूस भी करना होगा जैसे आप वाकई ठीक हैं। जब जज्बात और यकीन इकट्ठे हो जाते हैं तो दिमाग उसको हकीकत मान लेता है और जिस्म उसके मुताबिक बदलने लगता है। किताब में ऐसे मरीजों की मिसालें हैं जिन्होंने लाइलाज बीमारियों से सिर्फ यकीन और मेडिटेशन के जरिए सेहत पाई। एक खातून को कैंसर था। उसने हर दिन ये तसव्वुर किया कि बीमारी उसके जिस्म से निकल रही है। कुछ ही अरसे बाद उसके टेस्ट साफ आ गए। ये वही प्लेसिबो इफेक्ट है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ मरीज ने खुद अपने दिमाग को इस्तेमाल किया। डिस्पेंजा कहते हैं कि हम सब माजी की तल्ख यादों के गुलाम हैं। हम बार बार वही दुख याद करते हैं, वही सदमा दोहराते हैं और दिमाग समझता है कि ये सब दोबारा हो रहा है। नतीजा ये कि जिस्म मुसलसल बीमारी वाले केमिकल्स पैदा करता है। लेकिन अगर हम शऊरी तौर पर माजी को छोड़ दें और मुस्तकबिल की अच्छी तस्वीर अपने दिमाग में लाएं तो हम अपने जिस्म को एक नया रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए वो मेडिटेशन पर जोर देते हैं। जब आप मुराकबे में बैठते हैं तो आप माजी के शोर शराबे से आजाद होकर एक नया मुस्तकबिल तख्लीक करते हैं। आप अपने आप को वो देखते हैं जो आप बनना चाहते हैं। यही क्रिएशन मोड है और यही शिफा का रास्ता है। डॉक्टर डिस्पेंजा प्लेसिबो इफेक्ट की वजाहत करते हैं। जब किसी मरीज को शक्कर की गोली दी जाती है और बताया जाता है
کہ یہ دوا ہے تو اکثر اس کی بیماری بہتر ہو جاتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ دماغ علاج پر یقین کرتا ہے اور جسم میں شفا بخش کیمیکلز پیدا کرتا ہے۔ یہاں پر یقین نے دوا کا کام کیا، چاہے اصل میں کوئی دوا موجود نہ تھی۔ یہاں ایک اور سائنسی نقطہ سامنے آتا ہے، ایپی جینیٹکس، یعنی ہمارے خیالات اور جذبات ہمارے جینز کو بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلسل سٹریس میں رہیں گے تو جینز بیماری پیدا کر دیں گے، لیکن اگر ہم محبت، شکر گزاری اور امید میں رہیں گے تو وہی جینز صحت اور خوشی پیدا کریں گے۔ اور یہ کتاب ایک ایسا امتزاج ہے جو سائنس، نفسیات اور روحانیت کو ایک دھاگے میں پرو دیتا ہے۔ یہ صرف بیماری کا علاج نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا فارمولہ ہے۔ ہاں، علاج اور دوائی کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن اس کتاب نے یہ سکھایا کہ اصل طاقت انسان کے اندر ہے۔ اگر ہم یقین پیدا کر لیں اور روزانہ اس پر عمل کریں تو ہم اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ کتاب کا سب سے بڑا سبق یہی ہے، آپ اپنی بیماری کے غلام نہیں، آپ اپنی شفا کے مالک ہیں۔